So hello everybody, welcome to the video. So in the previous videos we have started the decodification of the syllabus. हमने जो है वो पिछली वीडियो के अंदर ये देखा था या फिर पिछली वीडियोस के अंदर हमने ये देखा था कि जो आपके पास एंथ्रोपोलॉजी है उसको कैसे स्टडी करना चाहिए। तो जो पूरा का पूरा जो आपका प्रोसेस है उस प्रोसेस को जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया था। ठीक है, सो द एंटायर प्रोसेस इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उसको जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। पहला जो आपके पास पार्ट था इट वाज लर्निंग सम बेसिक्स। जो आपके पास बेसिक्स है उनको किस तरह से जो है वो आपको लर्न करना है, याद करना है। तो उसके अंदर पहला जो स्टेप था इट वाज अ डी कोडिफिकेशन ऑफ द सिलेबस, कि आप जो है सिलेबस को जो है वो आप जो है वो डी कोडिफाई कर लीजिए, सिलेबस को समझ लीजिए। फिर उसके बाद था कि उस डी कोडिफिकेशन के ऊपर आप जो है यू शुड हैव सर्टन रिसोर्सेज। आप जो है वो कुछ रिसोर्सेज को जो है वो डीलिनिएट कर लीजिए, अपने पास जो है वो रख लीजिए कि अब से जो है वो इन रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो मैं काम करने वाला हूँ या फिर काम करने वाली हूँ। और बेसिक्स को लर्न करने का जो तीसरा आपके पास जो स्टेज था इट वाज द नोट मेकिंग। आपको जो है वो नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, कीवर्ड्स कैसे लिखने हैं, कीवर्ड्स को किस तरह से जो है शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ताकि कीवर्ड्स के सहारे जो है वो आपकी प्रेपरेशन जो है वो चल सके। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेज था इट वाज वैल्यू एडिशन। ठीक है, आप वैल्यू एडिशन कैसे करते हो। और जो आपके पास जो तीसरी स्टेज थी इट वाज एग्जीक्यूशन, और आपको जो है वो आंसर राइटिंग कैसे करनी है, हाउ यू शुड स्टार्ट द आंसर राइटिंग। ठीक है, सो द इंटायर प्रोसेस जो आपके पास एंथ्रोपोलॉजी का प्रिपरेशन है उसकी पूरी की पूरी जो आपके पास प्रोसेस है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज 3 बेसिक स्टेप्स। उसको जो है वो आप इन 3 स्टेप्स के अंदर जो है आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो फिर हमने जो है वो डी कोडिफिकेशन ऑफ सिलेबस जो है वो हमने करना शुरू कर दिया था। We started to decodify syllabus and in this decodification of the syllabus हमने जो है वो पूरे के पूरे सिलेबस को जो है वो 6 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया था। ठीक है, हमने जो पूरा का पूरा आपके पास सिलेबस है उसको 6 भागों के अंदर 6 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया था। अब हम उन 6 पार्ट्स को जो है वो एक एक करके जो है वो आपको समझाने की जो है वो कोशिश करेंगे। ओके, सो when we decodify the syllabus, जो पहला पार्ट हमारे पास निकला था, द फर्स्ट पार्ट इट वाज द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी थ्योरीज एंड मेथड्स। ठीक है, तो अगर आप कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी थ्योरीज एंड मेथड्स को अगर आप जो है वो और थोड़ा सा अब डेप्थ में जाना चाहते हो देन इट कैन बी ईजीली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको जो है वो 2 भागों के अंदर जो है वो डिवाइड किया जा सकता है, या फिर आपके पास जो है वो 3 भागों के अंदर जो है वो इसको आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, फर्दर एनालिसिस के लिए पहला जो आपके पास पार्ट है द फर्स्ट पार्ट इट रिलेट्स और इट relates with or it is concerned with the culture and society। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स कि आपके पास जो है वो कल्चर और सोसाइटी के बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, कल्चर और सोसाइटी को जो है वो कैसे आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, या इसके बेसिक्स क्या हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। जैसे आपके पास कल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो आपके पास कल्चर है, कल्चर के अंदर जो है इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं। व्हाट इज़ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन क्या चीज़ है। आपके पास जो है वो कल्चरल रिलेटिविज़म क्या चीज़ है, एथनोसेंट्रिज्म क्या चीज़ है। ठीक है, जब आप जो है वो सोसाइटी की बात करते हो तो सोसाइटी के अंदर बात आती है कि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या चीज़ होती है, सोशल ग्रुप्स क्या चीज़ होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या चीज़ होती है। सो दीज आर ऑल कंसेप्ट्स, ये कंसेप्ट्स हैं आपके पास।
जो पहला पार्ट है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का, इस पहले पिलर का जो पहला पार्ट है, दैट इज़ नोइंग अबाउट सर्टन बेसिक कंसेप्ट्स, कि आपके जो है वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, आपको जो है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो हो जाए कि एक सामाजिक संस्थान क्या होता है, समाज जो है वो आपके पास सोशल ग्रुपिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में एक और चीज़ जो है वो आगे चल के आती है, सोशल एसोसिएशन। सोशल एसोसिएशंस जो है वो आपके पास क्या चीज़ होती है, कल्चर के अंदर सिविलाइजेशन क्या होती है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर, कल्चर के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कल्चर को जो है वो कल्चर के बेसिक असेंस क्या है कल्चर की, आपके पास कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है, एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है। दीज आर सर्टेन बेसिक कंसेप्ट्स। पहला भाग तो है बेसिक कंसेप्ट को समझाने का। जो आपके पास दूसरा भाग आता है, जो दूसरा पार्ट आता है इसका, दैट इज रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत सारे जो है वो आपके पास इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जैसे आपके पास मैरिज, फैमिली, किनशिप। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है इकोनॉमी, फिर आ जाती है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, फिर आ जाती है आपके पास लैंग्वेज। सो दीज आर द बेसिक कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। ये जो है वो दूसरे भाग के अंदर जो है वो स्टडी किए जाते हैं। फिर जो आपके पास तीसरा पार्ट है, द थर्ड पार्ट, इट इज़ हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्टडी कल्चर। कल्चर को किस तरह से आप स्टडी कर सकते हैं। तो कल्चर को स्टडी करने के लिए पहले है आपके पास थ्योरीज, द थ्योरीज टू स्टडी कल्चर। इस थ्योरीज के अंदर बहुत सारे आपके पास, जैसे जैसे एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है वैसे वैसे आपके पास कल्चर को कैसे समझा जाना चाहिए, कैसे कल्चर को पढ़ा जाना चाहिए, उसके ऊपर जो है वो लोगों ने जो है वो बातें की हैं। सो सबसे पहले क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट आते हैं। क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट के रिएक्शन में अमेरिकन डिफ्यूजनिस्ट बन जाते हैं, या फिर डिफ्यूजनिज्म आता है, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म आता है। फिर उसके बाद इस अप्रोच से, जो हिस्ट्री वाली अप्रोच है, इससे तंग आके आपके पास जो है वो फंक्शनिस्ट बन जाते हैं। फंक्शनिस्ट आगे चल के दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। एक आपके पास साइकोलॉजिकल फंक्शनिस्ट बन जाते हैं, दूसरे स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट बन जाते हैं। देन आपके पास जो है इन सब से तंग आके एक तीसरा और जो है वो लहर उठती है, जिसको हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं, जो कि लिंग्विस्टिक स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से या फिर एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स से जो है प्रभावित होते हैं। फर्डिनेंड डी सोसॉर के काम से जो है वो प्रभावित होते हैं। देन उसके बाद जो है वो आगे चल के, और जैसे जैसे एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट होता जाता है वैसे वैसे जो है वो आपके पास नई थ्योरीज, नए स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो आते रहते हैं, वो बनते रहते हैं। ठीक है, सो हाउ टू स्टडी कल्चर के अंदर पहली चीज़ है आप थ्योरीज को पढ़ते हो। फिर दूसरी चीज़ है आप जो है वो मेथड्स को पढ़ते हो। मेथड्स को अगेन आपको जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है आपके पास फील्ड वर्क, फील्ड वर्क ट्रेडिशन। फील्ड वर्क ट्रेडिशन की आपके पास जो है वो फील्ड वर्क ट्रेडिशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास आती हैं अप्रोचेस, फील्ड वर्क ट्रेडिशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, और आपके पास जो है वो एथनोग्राफी का, उसको जब आपने डेटा कलेक्ट किया है तो उसको लिखना भी तो पड़ेगा ना, तो एथनोग्राफी का जो है वो डेवलपमेंट कैसे हुआ है। देन उसके बाद अगली जो चीज़ आती है वो आती है अप्रोचेस, कि आपके पास एक जो थ्योरिस्ट है, जो आपके पास एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जा रहा है, उसको जो है वो कैसे फील्ड वर्क को जो है वो उसे स्टडी करना है। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाती है अप्रोच। अप्रोचेस के अंदर जनरली आपके पास जो है वो 3 अप्रोचेस जो है वो आती हैं इसके अंदर। एक है आपके पास पॉजिटिविज्म,
दूसरी है आपके पास नॉन पॉजिटिविज्म, और तीसरी है एंटी पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म जो कि एंथ्रोपोलॉजी को एज अ साइंस पढ़ना चाहते हैं, नॉन पॉजिटिविज्म जो कि एंथ्रोपोलॉजी को जो है वो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जो कि आपके पास एंटी पॉजिटिविज्म जो कि आपके पास एंथ्रोपोलॉजी को जो है वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का जो है वो दर्जा देना चाहते हैं, कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो पूरी तरह से जो एथनोग्राफी है वो एक आर्टिस्टिक वर्क होना चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो आपके पास जो है वो अप्रोचेस डेवलप होती हैं। और फिर जो तीसरा पार्ट है दैट इज द टूल एंड टेक्निक्स, द टूल्स एंड टेक्निक्स। ये जो है वो आपके पास जो है वो मेथड्स का जो है वो तीसरा पार्ट जो है वो बनता है। तो इस तरह से जो है वो आपके पास जो आपका सिलेबस है, योर एंटायर सिलेबस, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज 3 पार्ट्स। उसको जो है वो इन 3 भागों के अंदर, इन 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट जो था इट इज़ द कल्चर एंड सोसाइटी, इसके बेसिक कंसेप्ट्स। फिर आपके पास जो है वो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, आपके संस्थान कैसे हैं। और फिर जो है वो तीसरा पार्ट जो है कल्चर को, कल्चरल इंस्टीट्यूशन को, कल्चर को आपको स्टडी कैसे करना है, हाउ टू स्टडी देम। तो स्टडी करने के अगेन 3 पार्ट्स के अंदर जो है उसको डिवाइड किया हुआ है। पहला है फील्ड वर्क ट्रेडिशन, फिर है उसको फील्ड वर्क ट्रेडिशन के अंदर अप्रोच कौन सी लगानी है, फिर अप्रोच के अंदर टूल्स कैसी जो है वो आपको यूज़ करनी है। इसी से जो है वो मेथड्स, मेथडोलॉजी और टेक्निक्स के ऊपर जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी पर्सपेक्टिव में जो है वो आपसे जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो आपका एक जो सिलेबस है, जो आपके पास कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, थ्योरीज हैं, मेथड्स हैं, उसकी जो सिलेबस है उसको जो है वो लिखा गया है। ठीक है, दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन रिटन। ओके, सो आई होप आपको जो है वो कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर। ठीक है, तो इन पार्ट्स को जो है वो और हम जो है वो प्रॉपरली जो है वो अगली वीडियो के अंदर और प्रॉपरली और अच्छे से जो है वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, हम जो है वो आपके पास द नेचर ऑफ कल्चर, नेचर ऑफ सोसाइटी, जैसे आपके पास जो है सिलेबस के अंदर लिखा गया है, उन टॉपिक्स को एक एक करके जो है वो पकड़ेंगे, और फिर जो है वो कैसे उन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं उनको जो है वो हम समझाने की जो है वो कोशिश करेंगे। सो आई होप आपको जो है वो इस वीडियो में जो है वो आपको कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा, कुछ जो है वो आपको कुछ जो इन्फॉर्मेशन आप जो है वो ढूंढ रहे होंगे वो आपको जो है वो मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।